अलजेब्रा की पेचीदी तैयारी, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों मसावियत। मसावियत किसे कहते हैं? देखो, दो अददों पर जमा, तफरीक, ज़र्ब, तक़सीम से कोई अमल करें तो जवाब में एक ही अदद हासिल होता है। यानी दो अददों पर जमा करेंगे, तफरीक करेंगे या ज़र्ब करेंगे तो उसका क्या है, जवाब जो है एक ही अदद हासिल होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मसावियत। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 जमा 3 बराबर 8, यानी यहाँ पर 5 और 3 8 हो रहा है और बराबर की ये जानिब भी 8 हो रहा है। दोनों तरफैन में हिस्सा वही आ रहा है। 5 में 3 मिलाएंगे तो भी 8 आया और यहाँ पर 8 ही। तो ऐसी मसावात को क्या कहते हैं? मसावियत कहा जाता है। यहाँ पर देखो और एक मिसाल दी गई, 13 नफी 6, 13 नफी 6 कितना होता है? 7 बराबर 7। 13 में से 6 तफरीक के 7, ये जानिब भी 7 और ये जानिब भी 7, यानी ऐसी मसावात को क्या कहते हैं? मसावियत। यहाँ पर देखिए 12 तकसीम 4, 4 से 12 को तकसीम करेंगे, 4 तिया 12, यानी इस जानिब भी 3 आएगा, इस जानिब भी 3 आएगा। ऐसी मसावात को क्या कहेंगे? मसावियत। इस तरह से हम मश्क नंबर 54 हल करेंगे। देखिए बच्चों, मश्क नंबर 54 में सवाल दिया हुआ है। देखिए सवाल नंबर 1, कौसैन का इस्तेमाल करके ऐसी 3 जोड़ियाँ लिखिए जिनकी जमा से 3 मुख्तलिफ मसावतें लिखिए। देखिए किस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने कौंस में लिखे 6 जमा 7, 6 जमा 7 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। 8 जमा 5 13, 10 जमा 3 13। तो अब इसकी हमें मसावियत बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पर देखिए हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 8 जमा 5 ले लिए, तो 8 जमा 5 कितना हो रहा है? 13। अब 8 जमा 5 13, तो इसी तरह से हम यहाँ लेंगे 6 जमा 7, यानी ये भी क्या हो गए? 13। 8 जमा 5 13, 6 जमा 7 13, यानी ये क्या हो गई? मसावियत हो गई। यहाँ पर देखिए बच्चों 10 जमा 3, 10 जमा 3 कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। तो यहाँ पर लेंगे हम 8 जमा 5, 10 जमा 3 13, 8 जमा 5 13, ये क्या हो गई? मसावियत। इसी तरह से यहाँ पर 7, 6 जमा 7 का क्या लेंगे? वही आएगा 8 जमा 5 बराबर की अलामत 8 जमा 5 13 है ना, ये क्या हो गई? मसावियत। अददों की ऐसी 4 मुख्तलिफ जोड़ियाँ लिखिए जिनकी जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम का हासिल 18 आए। इनकी मदद से 4 मुख्तलिफ मसावतें लिखिए। सबसे पहले हम यहाँ मिसालें बनाएं। 72 तकसीम 4, यानी 4 से 72 को तकसीम करेंगे तो 18 आएगा। 6 ज़र्ब 3, 6 तिया 18, 11 में 7 मिलाएंगे 18। 27 तफरीक 9, 27 में से 9 तफरीक करेंगे 18। अब इनकी हमें जोड़ियाँ लेनी है। 72 तकसीम 4 कितना हो गया? 72 तकसीम 4 18। अब इसकी जोड़ी लेंगे हम। यहाँ पर देखिए मतलब मसावियत बनाना है। 11 जमा, अब 6 ज़र्ब 3, इसकी जोड़ी लेंगे हम। देखिए मसावियत बनाएंगे तो यहाँ पर 27 तफरीक 9, यानी यहाँ पर 6 × 18, 27 में 9 तफरीक के 18, यानी मसावियत बन गई। इसी तरह से हम क्या करेंगे? 27 तफरीक 9, तो क्या लेंगे? यहाँ पर देखिए 72 तकसीम 11 जमा 7, 11 जमा 7 की लेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए बराबर 6 ज़र्ब 3, मसावियत। मसावियत यानी देखिए यहाँ पर भी वही अदद आ रहा है, यहाँ पर भी वही अदद। अलग अलामत इस्तेमाल करके अलग हिस्से हैं, लेकिन इसका हासिल जमा 18 आ रहा है, इसका हासिल ज़र्ब 18 आ रहा है। नंबर 55, बताइए कि मंदरज झेल सही है या गलत। सबसे पहली मिसाल 23 जमा 4 27 बराबर 4 जमा 23 27, और अलामत कौन सी इस्तेमाल की गई है? बराबर की, यानी ये कौन सी है मिसाल? मसावियत की सही मिसाल है। यहाँ पर देखिए दूसरी मिसाल 9 जमा 4 बड़ा है 12 से, 9 जमा 4 बड़ा है 12 से, बड़ा है ना। 9 और 4 कितना होता है? 13, और ये 12, 12 छोटा है 13 बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया? सही है। इसके बाद तीसरी मिसाल देखिए 9 जमा 4 13 छोटा है 12 से, 13 छोटा है कि 12 से? नहीं, तो ये क्या हो जाएगी? गलत है। यहाँ पर लिखेंगे आप ऐसे ही गलत करके, किताब कॉपी में लिखना है आपके। 138 बड़ा है 138 से, तो ये भी गलत हो गया। 138 बड़ा है 138 से, तो क्या हो गई? अलामत गलत हो गई ना। यहाँ पर अलामत बराबर क्या आना चाहिए? 138 छोटा है 138 से, ये भी गलत हो गई। इसके बाद 138 बराबर 138, ये देखिए ये मसावियत जो है क्या ये सही है। इसी तरह 7 4 7 28 बराबर 30 तफरीक 2, 30 में से 2 तफरीक के 28, यानी कौन सी? बराबर की अलामत लगाए, यानी कौन सी? ये मसावियत सही है। इसी
सवाल नंबर 2, अरकान की जोड़ियों के दरमियान बराबर, बड़ा, छोटे में से मुनासिब अलामत लिखिए। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर 45 तकसीम 9 डैश 9 नफी 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 से अगर 45 को तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, यानी यहाँ पर क्या आएगा 45 तकसीम 9, 9 से 45 को तकसीम किए 5 आ गया, 9 में से 4 तकसीम तफरीक किए 5, यानी कौन सी अलामत आएगी, बराबर की अलामत आएगी। अब यहाँ पर देखिए 6 जमा 1 डैश 3 ज़रब 2, 6 जमा 1 कितना हो जाएगा 7, 3 दूनी 6। अब क्या आएगा, कौन सी अलामत आएगी, 7 बड़ा है ना, 7 बड़ा है 6 से, तो बड़े की अलामत इधर आएगी। 12 ज़रब 2, 12 दूनी 24, 25 जमा 10 35, कौन सी अलामत आएगी, यहाँ पर 35 क्या है, बड़ा है 24 से, तो ये बड़े की अलामत यहाँ लगा देंगे। सवाल नंबर 3 देखिए, मंदरजा झेल बयानात के सही होने के लिए अरकान के दरमियान दिए हुए चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर हमें अदद लिखना है, अलामत लिखी हुई है 1 ज़रब 7 बराबर डैश ज़रब 1। अब यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा ना, 1 सत्ते 7, 7 1 7, क्योंकि बराबर है, मसावियत को बराबर की अलामत लगाई गई है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बराबर वही हिस्सा आना चाहिए, 1 सत्ते 7, 7 1 7। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 चौक कितना आ जाएगा, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 20 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 ज़रब डैश। अब 20 से छोटा अदद लेना है, अब 7 को कौन से अदद से ज़रब देने पर छोटा आएगा, 1 से देंगे तो 7 1 7 आएगा, 2 से भी देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 छोटा है 20 से। यहाँ पर देखिए 48 तकसीम 3 छोटा है डैश ज़रब 5 से। पहले यहाँ पर ये देखेंगे हम कि ये कितना आता है, 3 से 48 को तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 छोटा है, किससे छोटा है, 30 से। यहाँ पर 6 लिखे हमने, 6 पंजे 30। इसी तरह से यहाँ पर देखिए चौथी मिसाल, 0 जमा 1 बड़ा है, 0 जमा 1 बड़ा है 5 ज़रब डैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 0 लेंगे। देखो बच्चों, 0 से 5 ज़रब 0 यानी 5 0 आएगा। अब 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 0 से 5 को ज़रब कर दिया, तो यहाँ 0 होगा, यानी ये क्या होगा, बराबर हो गया ना, मसावियत। अब यहाँ पर देखिए 35 तकसीम 7 कितना हो जाएगा, 5 आता है, बराबर 2 जमा 3। हमने यहाँ पर 2 और 3 की क्या कर दिए, जमा कर दिए, तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा, 5 आएगा ना, बराबर मसावियत हो गई ना, मसावत बराबर की अलामत लगाई गई है, तो बराबर यहाँ पर 5 5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 6 तफरीक डैश बड़ा छोटा है 2 जमा 3 से। अब 2 जमा 3 कितना होता है, 5 हो जाता है। अब यहाँ पर 6 में से 2 तफरीक करेंगे, बाकी रहा 4, यानी 4 छोटा है 5 से, यानी 5 बड़ा है 4 से। का इस्तेमाल, हरफों का इस्तेमाल जो है देखिए रियाजी के बयानात लिखने, रियाजी के मजमून में लिखने के दौरान अलामतों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अलामतों का इस्तेमाल करने की वजह से लिखना बहुत ही कम मुख्तसर हो जाता है। जैसे अदद 75 को अदद 15 से तकसीम करें। अब अदद 75 को अदद 15 से तकसीम करें तो खारिज किस्मत 5 आता है। इसी जुमले को अलामतों का इस्तेमाल करके इस तरह देखिए 75 तकसीम 15 बराबर 5 मुख्तसर किया जा सकता है, तो ये समझने में भी आसान है। अलामतों ही की तरह हरफों का इस्तेमाल करके लिखने से बयान को आसान और मुख्तसर किया जा सकता है। अलामतों की तरह ही हरफों को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करके लिखा जाता है, जिसकी वजह से वो आसान हो जाता है, पढ़ने में भी आसानी होती है और लिखने में भी आसानी होती है। यहाँ पर देखिए अददों पर जमा, तफरीक वगैरह के अमल करते वक्त आपको आमाल की बहुत सी खुसूसियत मालूम ही होंगी। मसलन 9 जमा 4, 4 जमा 9 की जमा से कौन सी खुसूसियत जहन में आती है, कोई भी 2 अददों की जमा और उन्हें 2 अददों की तरतीब बदल कर की हुई जमा मसावी होती है। कोई भी 2 अदद है उसकी जमा की जाती है या अददों की तरतीब बदल कर के जमा की जाएगी तो उसकी जमा जो क्या होती है, मसावी होती है। अब इस खुसूसियत को हरफों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। अब इस खुसूसियत को हम क्या करेंगे, हरफों का इस्तेमाल करके लिखेंगे, तो देखिए वो कितना आसान और अपने आप में कितना मुकम्मल होता है। किसी 2 अददों के लिए हम ए और बी फ़र्ज करेंगे, ए और बी हर्फ का इस्तेमाल करेंगे, इनकी जमा। यहाँ पर देखिए ए जमा बी,
आएगी, या इन हरफों को अददों की तरतीब बदलकर जमा, यानी बी जमा ए जमा ए जमा बी या बी जमा ए, इसलिए उसूल इस तरह से देखिए यहाँ पर ए जमा बी बराबर बी जमा ए में जमा बी करेंगे तो भी वही जवाब आएगा, बी में ए जमा करेंगे तो भी वही जवाब आएगा। लेकिन आसान है ना ये लिखने के लिए। इस तरह से हरफों का इस्तेमाल, अलामतों का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। इस तरह से हम मश्क नंबर 56 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 देखिए, किसी भी अदद के लिए हर्फ इस्तेमाल करके ज़ैल की खुसूसियत मुख्तसरन लिखिए। हर्फ का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पर सवाल दिया है किसी भी अदद में, किसी के लिए हर्फ का इस्तेमाल करना है। किसी भी अदद में सिफर जमा करें तो हासिल जमा वही अदद होता है। किस तरह से लिखेंगे देखिए इसको। अब यहाँ पर हम किसी भी अदद के लिए ए फ़र्ज़ करेंगे। अब क्या सवाल था, किसी भी अदद में सिफर जमा करें। किसी के लिए हम ए फ़र्ज़ किए, ए जमा सिफर। किसी भी अदद में सिफर जमा करें तो हासिल जमा वही आता है, यानी ए में सिफर जमा किए तो हासिल जमा वही आएगा। ए जमा सिफर बराबर ए। अब दूसरा सवाल देखिए, किसी दो अददों का हासिल ज़र्ब। अब किसी दो अददों का हासिल ज़र्ब और तरतीब बदलकर उन्हें अददों का हासिल ज़र्ब मसावी होते हैं। अब इनको हरफों का इस्तेमाल करके लिखेंगे। देखिए बच्चों किस तरह से लिखना है। किसी भी दो अददों का हासिल ज़र्ब, यानी हम फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर दो अदद, एक अदद ए और दूसरा अदद बी। क्या लिखे हमने, ए ज़र्ब बी। अब इनकी तरतीब बदलकर ए ज़र्ब बी बराबर बी ज़र्ब ए, तो क्या हो जाएगा, हासिल ज़र्ब वही आएगा ना, ए ज़र्ब बी या बी ज़र्ब ए। अगर हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे, समझ लिए दो, इसके लिए दो और इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो वही आएगा। दो एक का दो, एक दूनी दो, यानी अददों को बदलकर तरतीब बदलकर भी लिखेंगे तो हासिल ज़र्ब वही आता। किसी भी अदद के लिए हम क्या फ़र्ज़ किए, यहाँ पर ए फ़र्ज़ किए, ए ज़र्ब। अब किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब करने पर, सिफर से कोई भी अदद को ज़र्ब करेंगे तो हासिल ज़र्ब क्या आता है, हमें सबको मालूम है कि सिफर आता है। ए ज़र्ब सिफर बराबर सिफर। किसी भी अदद को सिफर से ज़र्ब करेंगे तो हासिल ज़र्ब क्या आता है, सिफर ही आता है। अब सवाल नंबर 1 में हमने क्या किए थे, लफ्ज़ों को हरफों का इस्तेमाल करके लिखे। अब यहाँ पर देखिए हर्फ इस्तेमाल करके दी हुई खुसूसियत है यहाँ पर, तो इसको हमें क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। यहाँ पर देखिए दो हर्फ दिए गए हैं। एक मिसाल है एम नफ़ी सिफर बराबर एम, और दूसरी मिसाल है एन तक़सीम 1 बराबर एन। अब इसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखेंगे देखिए, एम तफरीक सिफर बराबर एम। अब उसको लफ्ज़ों में किस तरह से लिखेंगे, किसी भी अदद में सिफर तफरीक करें तो बाकी वही अदद होता है। एम में से सिफर तफरीक एम आ गया, यानी उसको लफ्ज़ों में लिखे हमने, किसी भी अदद में सिफर तफरीक करें तो बाकी वही अदद होता है। इसी तरह से दूसरा सवाल दिया हुआ था एन तक़सीम 1 बराबर एन, यानी किसी भी अदद को 1 से तक़सीम करें तो खारिज किस्मत वही अदद होता है। समझ में आया बच्चों। लफ्ज़ों में से हरफों को हर्फ का इस्तेमाल करके लिखना है। अब हरफों को हमने इस हरफों का इस्तेमाल करके लफ्ज़ों में लिखे इस तरह से। सवाल नंबर 1 में ऐसे था, सवाल नंबर 2 में इस तरह से। समझ में आया अच्छे से।